वो दानिश भाई वाला ड्रामा तो आपने देखा ही होगा। उसके जो राइटर हैं ना हलीलुर रहमान कमर साहब, वो कहते हैं जब मैं छोटा हुआ करता था तो हम पे बड़ी गुर्बत होती थी, लेकिन गुर्बत के बावजूद मैं बड़ा नापरस्त था। मैं कभी भी किसी के यूथ या लंडे के लिए हुए कपड़े नहीं पहनता था। तो मेरे अब्बा जान को ना कपड़े का एक सूट किसी ने गिफ्ट किया, तो मैंने ज़िद कर दी अब्बा जी कुछ भी हो जाए मैंने इससे अपना एक कोट सिलवाना है। अब्बा जी मान गए और मैंने ना उन दिनों एक कोट का रिवाज था जिसका गला गोल हुआ करता था, वो मैंने सिलवाया और पहन के ना अपने चाचे के यहाँ गया। तो कहते हैं मेरी चची ने जो ही मुझे देखा तो कहने लगी हीलू है कोट कित्थों ले आई। तो कहते हैं मैंने कहा चाची स्वाया है, लेकिन वो ना मानी। मैंने बड़ी कस्में खाई लेकिन उसे एतबार ना आया। कहते हैं यही कोट मैं पहन के अपनी फूफो और हाला के घर भी गया, लेकिन किसी को यकीन ना आया। मैं घर आया रोते हुए कोट उतार के फेंक दिया और बोला कि हीलू ऐसे कोट दे लायक नहीं होया ये। फिर कहते हैं उस बात को सालों गुजर गए, मैं अब हीलू से हलीलुर रहमान कमर बन चुका था और एक बैंक के ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बन गया था मैं, जिसकी एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में जाना था मुझे। तो मैंने ना एक लंडे से कोट लिया हुआ था, वो कोट को ड्राई क्लीन कराया मैंने और पहन के चला गया उधर। तो मेरे कोलीग्स मेरे पास आए और मुझे कहने लगे हलील साहब है कोट कित्थों ले आ जे, केड़े ब्रांड था जे, बड़ा ही प्यारा कपड़ा था, स्टिचिंग भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है। तो कहते हैं मैंने बिना किसी शर्म के उन्हें बताया कि भाईजान लंडे चू ले आए, लेकिन वो ना मानी। मैंने बड़ी कस्में खाई लेकिन उन्हें भी एतबार ना आया। कहते हैं इस बार मैं रोने की बजाय ना हंसने लग पड़ा कि दुनिया बड़ी मुनाफिक है, गरीब के ना सच पर भी एतबार नहीं करती और अमीर के झूठ पर भी सदाकत की मोहर लगा देती है। तो तुम अब पार्टियां करो, पिज़्ज़े खाओ, हाथ में आईफोन पकड़ो, किसी की गाड़ी में बैठ के स्टेटस लगाओ, जे डॉट के कपड़े पहनो, हाथ में घड़ी लगाओ, ब्रांडेड परफ्यूमें लगाओ या इधर जो स्टड लगाते हो वो लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तुम्हारी अपनी पहचान नहीं बन जाती। तो छोड़ो इन ट्रेंड्स का बोझ उठाना और हकीकत पसंद बनो, मज़े की ज़िंदगी जियो, जो हो वही रहो। देखो शर्म ना कोई गुनाह करके या किसी ऐब की वजह से आनी चाहिए, और जहाँ तक मुझे पता है गुर्बत कोई गुनाह नहीं है, ना ही कोई ऐब है, तो शर्म कैसी। और कोशिश करो कि अगर तुम्हारे साथ कोई जुड़ता है ना तो वो इस वजह से ना जुड़े कि तुमने आईफोन पकड़ रखा है या तुमने ब्रांडेड परफ्यूमें लगाई हैं या तुम्हारे पास कोई कोठी बंगला है ना, वो जुड़े तुम्हारे किरदार की वजह से। बाहरी खूबसूरती को छोड़ो, पहले अंदर की खूबसूरती पे थोड़ा सा काम कर लो, वो भी बड़े मायने रखती है। और अगर कोई तुम्हारे साथ उस वजह से जुड़ता है ना कि तुम्हारे पास आईफोन है या तुम्हारे पास होंडा सिविक है, तो मेरी जान वो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा, वो उन चीज़ों को ही वैल्यू दे रहा है। और अगर उन चीज़ों के ना होने की वजह से वो तुम्हारे साथ नहीं जुड़ते ना तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, कोई तुमसे अपना मतलब नहीं निकाल पा रहा। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे क्रिएटिव एंड यूज़ योर कॉमन सेंस। आपका अपना उमैर आलम।